रहीम। स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर ऑर्डर ब्लॉक से। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होती है, उनकी इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको दी थी छोटा सा कि ऑर्डर ब्लॉक किस तरह से बनते हैं। नाउ हम चेक करते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक के बेस पे हम ट्रेड किस तरह से लेते हैं और ऑर्डर ब्लॉक आपको जो चार्ट है आपकी इक्वल उसमें नजर किस तरह से आते हैं। ठीक है, कुछ रूल्स हैं, अगर ऑर्डर ब्लॉक पे आपने ट्रेड करना है तो इनको आपने मस्ट फॉलो करना है। ठीक है, रूल नंबर एक कि ऑर्डर ब्लॉक आपने सिर्फ ट्रेंड के साथ देखने हैं, यानी कि अगर आपकी मार्केट बाइंग ट्रेंड में है तो आपने सिर्फ और सिर्फ बाय साइड की जो है ऑर्डर ब्लॉक देखने हैं। दूसरी चीज ये है कि ऑर्डर ब्लॉक आपने सेकेंड ऑर्डर ब्लॉक मस्ट बी इन लिक्विडिटी एरिया। लिक्विडिटी एरिया का मतलब आप ये चार्ट पे आपको समझाता हूँ कि वो एक ऐसे एरिया में हो वो जहां पर आपको पता है कि लिक्विडिटी का एरिया है, यानी कि आपके या तो नीचे डाउन सपोर्ट के एरिया में बन रहे हैं या के ऊपर रेजिस्टेंस के एरिया पे बन रहे हैं या तो ब्रेकर ब्लॉक के साथ बन रहे हैं। ठीक है, सेंटर में जो बन रहे होते हैं वो ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं होते उस तरह से। मस्ट नॉट बी मिटिगेटेड का मतलब यह है कि ऑर्डर ब्लॉक एक दफा बन गया, अगर टेस्ट नहीं हुआ है तो वैलिड है, जब वो टेस्ट हो जाता है तो उसकी वैलिडिटी कम हो जाती है। ठीक है, एक और चीज मैं कहता हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक अगर एक दो इम्पल्सिव मूव आ गए उसके बाद जो पिछला ऑर्डर ब्लॉक आपका है वो इनवैलिड हो जाता है, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक ताजी चीज हमेशा हम कहते हैं ना, जैसे आपको ताजी फल खाने चाहिए, ताजी सब्जियां खानी चाहिए, उसी तरह से जो ऑर्डर ब्लॉक बनता है वो फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक हो तो उसकी वैलिडिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू कोई ऑर्डर ब्लॉक बना वो टेस्ट नहीं हुआ उसके बाद मार्केट में एक दो इम्पल्सिव मूव बना दिए तो वो फिर आपका ऑर्डर ब्लॉक उस तरह से वैलिड नहीं होता। इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। लेट सपोज मार्केट इस तरह से एक बुलिश ट्रेंड में है। ठीक है, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पर जाने के बाद वापस आती है सिंपल सू वापस आके इस ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट करता है तो ये मोस्ट वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, नहीं अगर मार्केट इस मूव के बाद आती है तो ये इसकी वैलिडिटी समझो थोड़ा घट जाती है फिर भी चलेगा, लेकिन ऑलमोस्ट अगर मैं आपको ये कहूँ कि भाई नहीं ये यहाँ पे भी नहीं आती है मार्केट, इसके बाद एक और इम्पल्सिव मूव मारती है उसके बाद मार्केट आती है तो फिर ये ऑर्डर ब्लॉक की वैलिडिटी बहुत कम रह जाती है, फिर आपने ऐसे ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड नहीं करना क्योंकि वो फ्रेश नहीं होगा, फिर वो बहुत ओल्ड ऑर्डर ब्लॉक हो गया। ठीक है, अब चलते हैं मार्केट पे, मैं आपको दिखाऊंगा कि ऑर्डर ब्लॉक काम किस तरह से करते हैं और कहाँ से आपने मार्केट में इनको आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले हम बुलिश ऑर्डर ब्लॉक देखते हैं। ठीक है, आप ये देखें मार्केट ट्रेंड में है, मैंने पहले आपसे क्या कहा कि मार्केट ये दो जगह पे आपको बहुत ज्यादा मिलते हैं। एक ऑर्डर ब्लॉक जो सबसे बेहतरीन ऑर्डर ब्लॉक मैंने आज तक मार्केट में इतनी दफा ट्रेड कर रहा हूँ वो जो होता है जब मार्केट एक ट्रेंड रिवर्स कर रहा होता है, तो ट्रेंड रिवर्सल में जो सबसे पहली आपको जो है इंट मिलती है ऑर्डर ब्लॉक के। ऑर्डर ब्लॉक स्पेशली ट्रेंड रिवर्सल जहां पर ट्रेंड रिवर्स कर रहा हो ना, पहले आई और आई के बाद जो ऑर्डर ब्लॉक मिलता है वो बहुत काम की होती है, मैं आपको भी दिखाता हूँ। खैर एक ये देखें, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बने हुए हैं, इसके बाद मार्केट ने जैसे ही इसको रिटेस्ट किया, ये देखें एक ऑर्डर ब्लॉक है, जो मैंने निशान किया उनके अलावा एक मुझे मिल गया। ये मार्केट अब ट्रेंड में था, मार्केट ने अपना ट्रेंड रिवर्स किया, शिफ्ट किया, ये इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मार्केट कहाँ पे आया, इस ऑर्डर बुला के टेस्ट करके फिर आपको अच्छी ट्रेड मार्केट में मिल गई। ठीक है, तो ये वाला ऑर्डर बुला बहुत अभी तक मैं जितने भी मैंने एक चीज नोट किया है कि ट्रेंड रिवर्सल का एक बहुत बड़ा जो साइन होता है वो ये ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, जहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक के साथ मार्केट आपको वो जो है एक मूव दे देती है। अब ऑर्डर ब्लॉक आपको पता है क्या, ऑर्डर ब्लॉक की पहली एक चीज ये है कि ऑर्डर ब्लॉक मैंने आपको बताया था कि इस तरह का एक कैंडल बन गया मार्केट, दूसरा कैंडल लेट्स सपोज वो रेड कैंडल, दूसरा कैंडल इसको जब इनगोल्व करके निकलती है तो ये जोन हमारा ऑर्डर ब्लॉक कहलाता है। ये पिछली लेक्चर में हमने क्लियर किया था कि ऑर्डर ब्लॉक किस तरह से बनते हैं। अब ऑर्डर ब्लॉक का एक रूल मैंने आपको बताया कि मार्केट ट्रेंड में होना चाहिए, नहीं कि ऑर्डर ब्लॉक अगर बन गया तो मार्केट ट्रेंड में होना चाहिए, लिक्विडिटी जोन पे हो कहीं पर। लिक्विडिटी जोन का मतलब क्या है, लिक्विडिटी जोन का मतलब ये है कि अगर मैं आपको बताऊं, लेट्स सपोज
मैं आपको एक ऐसी एग्जांपल देता हूँ जहां पर लिक्विडिटी जोन ना हो, ठीक है। लेट सपोज ये वाले ऑर्डर ब्लॉक बना, ये ऑर्डर ब्लॉक की जो है यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बने, उनकी इनकी इम्पोर्टेंट उतनी नहीं रहती, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक जो है आपको आपकी किसी लिक्विडिटी एरिया में नहीं, सेंट्रल एरिया में बने, मार्केट फेयर गई है, ना कोई रिट्रेसमेंट है ना कुछ है, तो ये वाली ऑर्डर ब्लॉक की वैलिडिटी बहुत कम रहती है। दूसरी ऑर्डर ब्लॉक की जो जो वो जो कोई वैल्यू नहीं होती, वो होती है अगेंस्ट ट्रेंड ऑर्डर ब्लॉक। आप ये देखें, ये ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन मार्केट हमारे पास बेरिश है, तो हम इन बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को इम्पोर्टेंट नहीं देंगे, ना ही इनकी जोन को मार्क करेंगे, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक हमारे किसी काम के नहीं होते हैं। अब आते हैं यहाँ पर, अब ये देखें मार्केट जो है एक अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड मार्केट है। ट्रेंड मार्केट का क्या है, अप पे। ये मार्केट आपके पास एक बुलिश ट्रेंड में है, ठीक है। बुलिश ट्रेंड कंफर्म हुआ, कैसे कंफर्म हो गया कि इसका ये राई ब्रेक हो गया। अब आप ये देखें, यहाँ पर हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया, ये ऑर्डर ब्लॉक टेस्ट नहीं हुआ। जरूरी नहीं है कि हर ऑर्डर ब्लॉक टेस्ट हो, ठीक है। हम उन ऑर्डर ब्लॉक को देखेंगे जो टेस्ट होते हैं। तो मार्केट में ना तो आर सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है, ना आर फेयर वैल्यू गैप, ना आर हमारे पास जो है स्ट्रक्चर। अब आपने हर ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करना है। आप ये ऑर्डर ब्लॉक देखें। एक दूसरी चीज, एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया, ऑर्डर ब्लॉक के बाद मार्केट ने, ये देखें ना, अगर ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर, यहाँ पर अगर ऑर्डर ब्लॉक बना है, ठीक है, ये दो डिफरेंट सिनेरियो में आपको बता रहा हूँ। एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ बना है, एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ बन गया। अगर मार्केट ने ये वाला जो आई है अपना लास्ट, इसको ब्रेक करता है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड हो जाती है, एक्टिव हो जाता है, ठीक है। जब तक मार्केट अपनी प्रीवियस आई को ब्रेक नहीं करता, ये वाली ऑर्डर ब्लॉक को हम जो है एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक तब तक कंसीडर नहीं करेंगे जब इसकी पिछली जो इम्पल्सिव आई थी वो ब्रेक नहीं होता। ये आपने नोट करना है रूल के हिसाब से, ठीक है। ये आपका ये रूल्स है। तो आप ये देखें, यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक बन गया था, लेकिन ये टेस्ट नहीं हुआ, तो हम इसको, मैंने इसको मार्क नहीं किया था, ठीक है। अब ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, उसके बाद एक इम्पल्सिव मूव, ये वाला प्रीवियस हाई इसने अपना ब्रेक किया, वापस आया, इसी ऑर्डर ब्लॉक के टेस्ट किया, मार्केट ने ब्लॉक बन गया, उसके बाद मार्केट ने आई मारा, उसके बाद मार्केट आ गया वैलिड, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक था। इस ऑर्डर ब्लॉक के बाद मार्केट ने अपना प्रीवियस आई ब्रेक नहीं किया, तो इस ऑर्डर, इवन इस ऑर्डर ब्लॉक ने काम किया है, इस ऑर्डर ब्लॉक ने काम किया, लेकिन हम इसको उस तरह से कंसिडर नहीं करेंगे एज कम्पेयर टू, हम ये जो एरिया था पूरा ऑर्डर ब्लॉक का, ये ज्यादा रिलायबल है। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो मार्केट है, ब्लॉक ज्यादा रिलायबल है। इस ऑर्डर ब्लॉक की जो विक बहुत बड़ी है, लेकिन आप देखें इसने अपना ये आई ब्रेक किया, तो ये ऑर्डर ब्लॉक को हम ज्यादा वैलिड मारते हैं। इवन मैंने मार्क नहीं किया था, लेकिन ये ज्यादा वैलिड है, ठीक है। उसके बाद आप ये, अगर ये ऑर्डर ब्लॉक क्योंकि मैं H1 में मार्क कर रहा हूँ, तो अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चर में छोटे टाइम फ्रेम में चला जाए, तो शायद ये आपको M15 के ऑर्डर अच्छे से, ये वाले ट्रेड जो है शायद M15 में आपको मिल रहे हैं, वहां पर ये शायद वैलिड होंगे। क्योंकि मैं इस वक्त H1 मार्क कर रहा हूँ, तो H1 में ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं है, क्योंकि अभी तक इसका जो ये आई है, ये वाला हाई ब्रेक नहीं हुआ। लेकिन अलबत्ता इसका ये वाला जो आई है, इंटरनल आई है, ये ब्रेक हुआ, तो ये ऑर्डर ब्लॉक एक हिसाब से वैलिड है, लेकिन आई वैलिडिटी उसकी उतनी नहीं है, ठीक है। अब दूसरे ऑर्डर ब्लॉक आप देखें, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बने हैं स्ट्रक्चर जोन पे, ये ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि मैंने मार्क नहीं किए हैं पहले, लेकिन आप ये देखें, ये ऑर्डर ब्लॉक बने हुए हैं। ऑर्डर ब्लॉक, एक चीज हमेशा याद रखना, मार्केट की कॉम्प्लेक्सिटी को आपने समझना होगा। ऑर्डर ब्लॉक हर दफा आपको इस तरह से नहीं मिलेगा कि यहाँ पर एक कैंडल बन गया और यहाँ इस कैंडल की इनगोल्फिंग हुई डायरेक्ट, ठीक है। कभी कभी इनके ऊपर बड़े विक्स आते हैं, यहाँ पर आपको एक पूरी रेंज नजर आती है, ठीक है, इस तरह से डिफरेंट कैंडल्स की। तो ये तमाम ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होते हैं। सिर्फ आपने ये देखना है कि ये ट्रेंड के साथ के ऑर्डर ब्लॉक है, इसका जो आई है वो ब्रेक हुआ है, ठीक है, इनकी आई ब्रेक हुए हैं, तो आपने ये चीजें जरूर नोट करनी है। अदरवाइज ऑर्डर ब्लॉक्स को आप विदाउट ट्रेंड, एक बात याद रखना, आपको अगर सक्सेस ट्रेडिंग में करनी है, तो ट्रेंड के खिलाफ नहीं,
ट्रेंड के अपोजिट आपने काम नहीं करना। होता यह है कि ट्रेंड के साथ हमारा एक ट्रेड की एंट्री गलत भी हो गई तो उसकी चलने के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू अपोजिट ट्रेंड में। अगर हमने 100% कंफर्मेशन के साथ ऑर्डर बोला, फिर भी गया, वॉल्यूम सब देखें, तो उस ट्रेड की वैलिडिटी एज कम्पेयर टू आपकी ट्रेंड के साथ एक पुअर ट्रेड से कम होती है। ठीक है, तो आपने ट्रेंड को ये बात हमेशा याद रखना। मैं जितने क्लासेस आपको पढ़ाऊंगा, मैं हमेशा हमेशा यही ये बात करूंगा आपसे कि आप में ट्रेंड में ये तमाम चीजें ढूंढनी है। ठीक है, अब आप यहाँ आ गए तो मैंने आपको एक बात बोला था अभी कि स्पेशली ये जब ट्रेंड रिवर्स होता है तो वहां पर ये ऑर्डर ब्लॉक बहुत ज्यादा काम करते हैं। आप ये देखें, मार्केट एक डाउन ट्रेंड पे आया, डाउन ट्रेंड के बाद अपने स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद पूरी तौर पर यहाँ पे आके अपनी ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट ने आपको बाय सिग्नल दी। उसके बाद ये भी हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? उसकी कोई रीजन नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक बन गया, ये ऑर्डर ब्लॉक आके यहाँ पर मिटिगेट हो गया। ठीक है, क्योंकि इसका आई ब्रेक हुआ था। ठीक है, अब ये ऑर्डर ब्लॉक क्यों मिटिगेट नहीं हुआ? तो एक चीज ये भी है कि इसका जो आई था वो ब्रेक नहीं हुआ था। ठीक है, अब मजीद आगे चलते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक कल तो मैंने मार्क नहीं किया, लेकिन इसके ऊपर एक पेयर वैल्यू गैप है। ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं बल्कि पेयर वैल्यू गैप ज्यादा चला है, क्योंकि अभी हम पेयर वैल्यू गैप नहीं पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको इस पे ज्यादा जोर नहीं दूंगा। जरूरी नहीं है मैंने आपसे कहा हर ऑर्डर ब्लॉक काम करें। आप ये देखें, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक इस ऑर्डर ब्लॉक ने काम नहीं किया है। यहाँ पर मार्केट काम किया, लेकिन मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक के जोन में ही नहीं है। जब जोन में नहीं है तो हम इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया। ये ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है? हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक के साथ एक ऑर्डर ब्लॉक बना है। आप ये देखें, ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया, मार्केट स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में था, लेकिन जब मार्केट वापस आया तो इसको टेस्ट करके आपको मार्केट ने एक अच्छी सी अबाउट काफी सारे पिप्स की, 100 पिप्स से ऊपर की आपको, और जो है 100 पिप्स की नहीं, 50 पिप्स की आपको, 50 to 20 पिप्स की आपको ट्रेड दिया। ठीक है, तो ऑर्डर ब्लॉक की ये खासियत होती है कि ये आपको कुछ ना कुछ पिप्स लाजमन देते हैं, स्पेशली जब मार्केट, हालांकि अगर इस ऑर्डर ब्लॉक की मैं बात करूं, यहाँ पर मार्केट का स्ट्रक्चर भी शिफ्ट हो चुका था। आप अब सेल साइड की ऑर्डर ब्लॉक का ये मुकम्मल तौर पर आपका ट्रेंड था, ट्रेंड रिवर्स था। ट्रेंड रिवर्स के बाद आपको ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म हो गया, उसके बाद आपको ये ऑर्डर ब्लॉक मिल गया। तो ये ऑर्डर ब्लॉक अर्लियर साइन होते हैं इस तरह के कि आपका मार्केट की ट्रेंड शिफ्ट हो चुकी है। आप ये देखें, आपके पास स्ट्रक्चर, ये तो अभी का ऑर्डर ब्लॉक है, तो अभी जो ये वाली मार्केट अभी उठी है, तो इसी स्ट्रक्चर के नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक था, ये फेयर वैल्यू गैप था। मार्केट बिल्कुल ऑर्डर ब्लॉक को टच करके ये निकला। ये आज एफओएमसी में आप देखें ऑर्डर ब्लॉक को किस तरह से इसने रिस्पेक्ट की। ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक था। इस ऑर्डर ब्लॉक कल तो मार्केट शिफ्ट हो गया था स्ट्रक्चर, लेकिन मार्केट में आप देखें यहाँ जैसे टच किया था, तकरीबन आपको 80 पे मार्केट ने दी। उसके बाद इस जोन को ब्रेक करके नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक था, और नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक को फेयर वैल्यू गैप में मार्केट आ गया। तो ऑर्डर ब्लॉक्स को आपने मार्क करना है। आप लोगों का असाइनमेंट भी यही है। पहले हम बेरिश ऑर्डर ब्लॉक देखते हैं। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स, पहले हम बुलिश ऑर्डर ब्लॉक देख रहे थे, तो अब थोड़े बहुत बेरिश ऑर्डर ब्लॉक देखते हैं। ठीक है, अब बेरिश ऑर्डर ब्लॉक में सबसे पहले ये वाला ऑर्डर ब्लॉक देखें। ठीक है, यहाँ पर मार्केट ऊपर आ गया, डबल टॉप बनाया, उसके बाद मार्केट ने ये आपके पास पूरा जोन जो है इस तरह की, मैंने अभी आपको बताया, जो कॉम्प्लेक्स होते हैं ऑर्डर ब्लॉक हम इनको कहते हैं, जहाँ पर आपके पास पूरी रेंज बन रही होती है। उस रेंज में छोटे छोटे कैंडल होते हैं, फिर आपको एक कैंडल मिलता है जो उस रेंज को ब्रेक करता है। ये देखें वो कैंडल है। ठीक है, तो ये पूरा रेंज था ऑर्डर ब्लॉक से सारे। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आप एक मार्केट एक जगह जोन पे है, वहां पर रेंज करिए, फिर इनगोल्व करके ब्रेक होता है, तो इसका मतलब होता है यहाँ पर पूरी ऑर्डर लगे, यहाँ पर पूरी ऑर्डर लग रहे थे, इसलिए मार्केट रेंज में था। ठीक है, अब क्योंकि मार्केट ब्रेक होके चला गया, इस पूरी जोन को ब्रेक कर लिया, तो अब बहुत सारे लोग हैं जो इस जोन की ब्रेक के इंतजार कर रहे थे, या वहां पर ट्रेंड की रिवर्स का इंतजार कर रहे थे, वेट कर रहे थे, लेकिन ट्रेंड ने अब कंटिन्यू हो गया। अब वो क्या करते हैं, वो अपना
इसी जोन के साथ अपनी ऑर्डर लगा लेते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर अब लिक्विडिटी ऑर्डर आ गए, ऑर्डर पेंडिंग ऑर्डर आ गए, तो मार्केट दोबारा इन पेंडिंग ऑर्डर को पिक करने आ जाती है। जब ये अच्छे जोन पे ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं तो उनको मार्केट पिक करने के लिए आती है, उनको पिक करके वापस जाती है। तो कभी कभी ऑर्डर ब्लॉक से ये सवाल बनता है ना, कभी कभी ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट क्यों नहीं आता? वो इसलिए नहीं आता कि ऊपर वाले जोन में शायद ज्यादा मार्केट में बाइंग हो रही हो, तो मार्केट को वो जो ऊपर बाइंग बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होता है तो मार्केट नीचे नहीं आता बल्कि ऊपर और ज्यादा बाइंग होती है। तो ये जो नीचे थोड़े बहुत आर्डर लगे हुए थे उनको मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करती, ठीक है। तो ये होता है कि जब बहुत ज्यादा बाइंग हो रही देख रहे थे आप, ये देखें मार्केट ने अपना ट्रेंड शिफ्ट किया, ट्रेंड शिफ्ट करने के बाद यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बन गए। तो ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है इसकी फर्स्ट मिटिगेशन तो ये हो गई, ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ से वैलिड हो गया, मार्केट ने दोबारा आके ट्रेस किया। मैंने क्या कहा था आपसे, जो फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक होते हैं उनकी इंपॉर्टेंट और ज्यादा होती है। जब मार्केट फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक बनती है वो टेस्ट होता है तो वो ज्यादा चलता है। हालांकि ये ऑर्डर ब्लॉक दोबारा से भी टेस्ट हुआ है, लेकिन उसकी जो मेन हमारा ट्रेड था इस ऑर्डर ब्लॉक का ये वाला था, ना कि ये वाला, ठीक है। ये वाला नहीं था बल्कि हमारा जो मेन ट्रेड था वो ये बन गया था। ये एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया था। इसके बाद मार्केट इवन थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर शिफ्ट करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ इस ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट नहीं गया, तो हम इसको ये ऑर्डर ब्लॉक को अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। दो तीन इम्पल्सिव मूव के बाद अगर वो ऑर्डर ब्लॉक आप जो है मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करती है, ऑर्डर ब्लॉक तक नहीं आता, तो फिर उस ऑर्डर ब्लॉक की इंपॉर्टेंट खत्म होती है। आपने उस ऑर्डर ब्लॉक को आप अपनी जोन जो है उस ऑर्डर ब्लॉक के साथ आपने मार्क किया उसको खत्म कर दें, ठीक है। कोई भी जोन जब आप मार्क कर लेते हो ना, वो तीन चार इम्पल्सिव मूव अगर लग गए तो उसके बाद आपने उस जोन को रिमूव करना है, ठीक है। कि भाई अब वो जोन की वैलिडिटी उस तरह से नहीं रहती, तो आपने उस जोन पे ट्रेड नहीं लेना। इस तरह से ये ऑर्डर ब्लॉक सारे बन गए थे। ये ऑर्डर ब्लॉक बनने के बाद मार्केट ने ये स्ट्रक्चर शिफ्ट करने की कोशिश करी। यहाँ इन ऑर्डर ब्लॉक्स पे जब मार्केट ने आपको रिजेक्शन दी तो ये कंफर्मेशन होती है कि मार्केट ने अब ट्रेंड रिवर्स कर लिया है, ठीक है। तो ये चीजें आपने मार्क करनी है जाके असाइनमेंट्स पे। असाइनमेंट्स पे आपको सबसे जोर ज्यादा मैं असाइनमेंट्स पे इसलिए देता हूँ कि आप, अब हम गोल्ड ऑयल की तरफ चलते हैं। अब ऑयल में देखें मैंने आपके लिए बहुत सारे ऑर्डर बोला। आप जब मार्केट ट्रेंड में होती है ना तो आपको वो हर चीज जो है जब मार्केट स्पेशली ट्रेंड में होती है तो ट्रेंड में ये चीजें बहुत ज्यादा काम करते हैं। ये आप देखें सेल साइड के सारे ऑर्डर ब्लॉक बने हुए। वो ऑयल का ये पहला ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट ने इसकी रिस्पेक्ट की। उसके बाद ये दूसरा ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट ने आके बिल्कुल इसके ऊपर वेक मार के मार्केट नीचे आ गया। ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक था, इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं की तो नहीं किए। ये ऑर्डर ब्लॉक था, इसको मार्केट ने आके टेस्ट किया, ठीक है। ये एक ऑर्डर ब्लॉक था लेकिन इस ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट ने टेस्ट नहीं किया, बल्कि मार्केट ने यहाँ पर ये जो ऑर्डर ब्लॉक बन गए थे, ये वाला ब्रेकर ब्लॉक के बाद इस ऑर्डर ब्लॉक पे आके मार्केट ने हमें बाइंग दी। फिर ये वाला ऑर्डर ब्लॉक बन गया था, इस ऑर्डर ब्लॉक की मार्केट रिस्पेक्ट की। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था तो मार्केट ने ये वाले ऑर्डर ब्लॉक पे आके हमें ट्रेड दिया। तो ऑर्डर ब्लॉक आप ये देखें, जब ऑर्डर ब्लॉक्स को, आपका असाइनमेंट भी यही है कल की, ठीक है। इसका असाइनमेंट ये है कि आप जाके ट्रेंड के साथ ऑर्डर ब्लॉक्स को देखें। स्पेशली आप ये वाले जो मैंने बताया था कि मार्केट एक ट्रेंड में है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं, यूं मार्केट नीचे आके इस ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट करके वापस आती है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक आपने चार पांच इस तरह की जोन आपने ये वाले निकालने हैं, ठीक है। और इनकी भी असाइनमेंट आपने निकालना है, ठीक है। इस तरह का असाइनमेंट निकालना है कि वाकई ऑर्डर ब्लॉक किस तरह से काम करते हैं। फिर आपने अपनी कमेंट देनी है कि आप उन ऑर्डर ब्लॉक को भी मार्क करें। असाइनमेंट आपका ये है कि वो वाला ऑर्डर ब्लॉक भी मार्क करें जिन्होंने काम नहीं किया है। फिर आप मुझसे पूछें, हमारी टीम से पूछें कि भाई इन ऑर्डर ब्लॉक, ये ऑर्डर ब्लॉक थे, ये मिटिगेट नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है, ठीक है। तो फिर हम आपकी उस क्यों का भी जवाब दे देंगे ताकि आपको समझ आ जाए कि वो क्यों नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये चीजें, यही असाइनमेंट, जब तक आप असाइनमेंट्स नहीं करेंगे तो तब तक आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है, कि मार्केट में ये चीजें काम करती हैं या नहीं करती हैं। लाइव मार्केट में अगर आप बैक टेस्टिंग नहीं करोगे तो लाइव मार्केट में इन चीजों को यूं आपके सामने आती हैं, क्योंकि फिर लाइव मार्केट में ये होता है कि इंसान का दिमाग उस तरह से काम नहीं कर रहा होता, स्पेशली जो बिगनर्स होते हैं उनको ट्रेड की जल्दी होती है, ठीक है। तो ये मसला होता है आपका। तो आप जब
बैक टेस्ट करोगे तो आपका जो आपकी को आइडेंटिफिकेशन इनकी आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। ठीक है, आप एक लेक्चर को अटेंड करके इनको को नहीं सीख सकते। तो इसी आपने इनको बैक टेस्ट करना है, जाके देखनी है, खुद मार्किंग करनी है। आप जितना ज्यादा करेंगे, ऑयल पे जाके करें, बिटकॉइन पे जाके करें, गोल्ड पे जाके करें, स्पेशली मैंने खुद देखा है एक चीज बड़ी ऑनेस्टली आपके साथ शेयर करो, तो करेंसी मार्केट में मैंने ऑर्डर ब्लॉक्स को उस तरह से वैलिडेट होके नहीं देखा है। ठीक है, करेंसी मार्केट में काम करते हैं लेकिन वो उस तरह से नहीं करते जितना ये गोल्ड, बिटकॉइन, कॉइन्स मार्केट में और गोल्ड में और ऑयल में करते हैं। ठीक है, करेंसी मार्केट में इनकी जो वर्थ है उतनी ज्यादा नहीं है। मैंने ऑर्डर ब्लॉक्स को जो है करेंसी मार्केट में ज्यादा जो है वैलिडिटी नहीं देखी इनकी इनकी इन्हीं क्या 50-50% कह सकते हैं, इनसे ज्यादा नहीं है करेंसी मार्केट में इनकी। ये स्पेशली गोल्ड में, अगर आप गोल्ड ट्रेडर हैं, गोल्ड में बहुत ज्यादा काम करते हैं, ऑयल में इनकी क्रेसी अच्छी है, बिटकॉइन में इनकी क्रेसी अच्छी है, तो आपने जाके ऑयल, बिटकॉइन और गोल्ड में ऑर्डर ब्लॉक निकाल के असाइनमेंट सबमिट करनी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।